अब बेटा देखो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन में बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बड़ा ही दानी है, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको रिच विच बनने का कुछ नहीं है, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या है, वो एक ही उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी उसे दान, लोगों को दान में देने के लिए वो तैयार है, ठीक है। तो उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है अगर वो दान में दे देगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की तो कमी हो जाएगी, है ना, कमी हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बताया था, ये कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो अगर नेगेटिव चीजें हम अपने अंदर से निकाल दें तो हम क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो इसीलिए हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन जब आयन बनता है तो ये क्या बन जाता है, H+ आयन। अगर 1 है इसको हम नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, इसलिए H+ आयन, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा हीलियम, उसको तो कोई लेन देन करने की जरूरत नहीं है, वो अमीर भाई है। अब लिथियम, ठीक है, लिथियम क्या करेगा, वो हीलियम की कॉपी करने की उसे कोशिश करेगा, ठीक है, अपने रिच भाई की तरह बनना चाहेगा। तो रिच भाई की तरह अगर वो बनना चाहे तो उसे क्या करना पड़ेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दे किसी को, या अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने एटम से अगर निकाल दे तो वो क्या हो जाएगा, उसके पास सिर्फ K शेल रह जाएगा, वही हीलियम की तरह फिर वो एक्ट करने लगेगा, है ना। तो वो क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है अपना, तो H+ की तरह लिथियम भी क्या हो जाएगा बेटा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, टू बिकम लाइक रिच ब्रदर। आयन ये बना लेता है Li+। कमिंग नेक्स्ट टू बेरिलियम। अब बेरिलियम में देखो बेटा, यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको हीलियम की तरह रिच बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने 2 नेगेटिविटी को निकालने पड़ेंगे, ठीक है। 2 नेगेटिविटी जब ये निकाल देगा तो ये कैसा आयन बन जाएगा, बेरिलियम का साइन क्या होता है, Be, और इसके अंदर 2 नेगेटिव चले गए तो 2 पॉजिटिव चार्जेस इसमें आ जाएंगे, एंड इट विल बिकम Be2+। ओके ना, बोरॉन। अब बोरॉन बेटा क्या करेगा, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ही वो अगर दे देगा तो वो क्या बन जाएगा, बोरॉन 3+। अब बेटा कमिंग नेक्स्ट टू कार्बन। अब कार्बन के पास बेटा है 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अब बेटा वो ना बीच में कहीं अटका हुआ है, ठीक है, उसका थोड़ा सा दूर है हीलियम और थोड़ी ही दूर पे उसका है नियॉन भाई भी, ठीक है। तो या तो वो चाहे तो हीलियम बन सकता है, अपने चारों इलेक्ट्रॉन को दे के वो हीलियम बन सकता है, या तो वो चारों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और किसी से एक्सेप्ट करके वो नियॉन भी बना सकता है, ठीक है, ताकि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है। नियॉन में देखो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये स्टेबल और रिच है। तो अगर कार्बन चाहे तो वो क्या कर सकता है, या तो हीलियम की तरह बन सकता है अपने बाहर के चारों इलेक्ट्रॉन्स को दे के, या तो वो नियॉन की तरह बन सकता है, इसके बाहर वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके साथ और 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी से उधार मांग के, ठीक है। तो कार्बन बेटा जो है C, या इसको हम 4+ लिखते हैं तो 4- भी ये हो सकता है, ठीक है। तो या तो ये हीलियम की तरह काम कर सकता है या तो ये नियॉन की तरह। अब बेटा नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन के हीलियम बहुत दूर हो गया, इसके नजदीक वाला कौन सा रिच भाई है इसका, नियॉन, ठीक है। तो अपने ये रिच भाई की तरह बनने के लिए ये क्या करेगा, अब इसके बेटा ना 5 इलेक्ट्रॉन्स बाहर है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स देने में ना, अब जैसे 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं ना तो लोग बहुत सोचते हैं, नहीं बेटा अब 5 मेरे पास ऑलरेडी है, किसी तरीके से अगर मैं 3 कहीं से मेहनत करके जुगाड़ कर दूँ तो मैं भी नियॉन की तरह बन जाऊँगा। तो ये ना दानी नहीं है, दे आर नॉट दानी, ठीक है, ये दानी नहीं है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से मेहनत करके जुगाड़ कर लेते हैं, अपने अंदर ला लेते हैं, ठीक है। तो अपने अंदर ला लेते हैं मतलब क्या, अगर ये और 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर ला ले या किसी के साथ शेयर कर ले, ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे, ये नियॉन की तरह बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए N पे क्या चार्ज होता है, 3 चार्ज होता है। आई बात समझ, 3-। माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट करता है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट करेगा तो उसके बाहर वाला कॉन्फ़िगरेशन, बाहर वाला L शेल में 8 हो जाएगा, तब वो नियॉन की तरह बन जाएगा। अब बेटा अगर नेगेटिव चार्जेस आप लोगे अपने अंदर तो आपके अंदर नेगेटिविटी ही भरेगी ना, और कितना नेगेटिविटी भरेगा, जितना आप इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लोगे, अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन्स लोगे तो आप में 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो दैट्स वाई N बिकम्स N3-। ठीक है। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू
ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के बाहर आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसे मैंने बोला 4 से ज़्यादा होगा तो ये देने के लिए सोचते हैं, तो ये भी क्या करेगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से मांग लेगा, उधार ले लेगा, है ना, अपने पास ये रख लेगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से शेयर कर ले, किसी से ले ले उधार, तो वो भी क्या हो जाएगा? नियॉन की तरह बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? और इसके पास क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को उधार ले रहा है तो इसके पास चार्ज क्या आ जाएगा? 2-। क्यों 2-? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए 2- हो गया। इसलिए ऑक्सीजन का जो आयन होता है वो क्या होता है? O2-। ठीक है, अब बेटा फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन अब लिख लेते हैं। फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का बेटा क्या है? इसमें इसके बाहर कितने हैं? 7 है। अब 7 है बेटा, तो एक बस अगर कहीं से मांग लेगा तो वो भी अपने रिच भाई की तरह बन सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक अगर ये नेगेटिव ले ले, इसीलिए इसको 1 तो बेटा हम लिखते नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत है, तो 1 तो हम लिखेंगे नहीं, तो सिर्फ हम सिंपली इसमें माइनस अगर साइन अगर लिख दे तो दैट इज ऑल्सो अंडरस्टूड कि ये एक ही नेगेटिव चार्ज इसमें आया है। तो दैट्स वाई इसका आयन क्या बन जाता है? F-। ठीक है, नाउ कमिंग नेक्स्ट टू नियॉन। नियॉन को तो किसी चीज़ की लेन देन की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही रिच है, इसको क्या ज़रूरत है किसी से लेन देन करने की। तो नेक्स्ट कमिंग अगेन टू सोडियम। अब सोडियम का देखो बेटा, सोडियम अपने रिच भाई की तरह कॉपी करेगा। उसके आसपास वाला रिच भाई कौन सा है? नियॉन है। अभी आर्गन तो बेटा बहुत दूर है इससे, आर्गन तो 18 नंबर पे है ना, तो नज़दीक कौन है इसके? नज़दीक है नियॉन जो 10 नंबर में है। ठीक है, तो नज़दीक वाले भाई की कॉपी करने के लिए ये क्या करेगा? K और L शेल तो बेटा इसका फुल ही है, मैक्सिमम ही है। तो अगर ये M शेल वाला अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर ये दे दे किसी को, तो ये क्या बन सकता है? ये नियॉन की तरह रिच बन सकता है ना। तो बेटा वही बात आ गई फिर, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, अगर नेगेटिव चीज़ें बाहर चली जाएगी तो अंदर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो इसने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कितना बाहर निकाला? एक ही तो बाहर निकाला, इसीलिए इसका पॉजिटिव भी एक ही चार्ज हो जाएगा। आई बात समझ? इसीलिए Na+ आयन बनता है, Na+। ठीक है, इसलिए हम आयन फॉर्म में इसको Na+ लिखते हैं। अब बेटा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का भी K और L शेल तो फिल्ड है, कंप्लीट है, ये भी अपने नियॉन भाई की तरह रिच बन सकता है। अगर ये क्या कर ले? अगर ये आउटर मोस्ट शेल से अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दे, दानी लोग हैं ये, दानी। ठीक है, रिच, लेकिन दानी किस लिए है? रिच बनने की कोशिश में दानी है, वरना वैसे दानी नहीं है ये लोग। ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए, रिच बनने के लिए ये दान कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितना दान करेंगे ये रिच बनने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स दान करेंगे तो नियॉन की तरह रिच हो जाएंगे, क्योंकि इनका K शेल में 2 है और L शेल में 8 है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो रिच बन जाएंगे। क्या बात है बेटा, काश हम भी ऐसे रिच बन जाते, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 2 पॉजिटिव चार्जेस में आ गए फिर। अब नेक्स्ट है बेटा एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम में भी देखो बेटा क्या है कि 3 इसके आउटर मोस्ट शेल है, इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 अगर ये दे देगा तो ये भी नियॉन भाई की तरह रिच बन सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा इसमें चार्ज? Al3+, इसलिए इसका आयन क्या होता है? Al3+। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू सिलिकॉन। अब सिलिकॉन भी बेटा वही वो कार्बन वाला हालत है इसका। अब ये ये मझधार में फंसा हुआ है, बीच रास्ते में फंसा हुआ है। अब ये कॉपी करे तो किसकी कॉपी करे? क्या ये अपने आर्गन भाई की कॉपी करे या कॉपी करे ये नियॉन भाई की? क्योंकि ये बीचों बीच है ऑलमोस्ट, है ना। अब इसके बेटा 4 है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये 4 लूज कर भी सकता है या 4 वो गेन करके यहाँ पे 8 बना के आउटर मोस्ट शेल में आर्गन की तरह भी बन सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम अभी के लिए क्या लिखेंगे? 4+। ये 4- भी हो सकता है, 4+ भी हो सकता है। ठीक है, नाउ कमिंग नेक्स्ट टू फॉस्फोरस। ठीक है, अब फॉस्फोरस का देखो बेटा आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। ठीक है, 5 है। तो अब बेटा अगर ये अपने रिच भाई
आर्गन की तरह अगर इसको बनना होगा तो इसको तो बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो बेटा वही फिर से कॉन्सेप्ट दोहराया गया है कि 5 इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ईजी है। तो ये क्या करेंगे, मेहनत मजदूरी करके अपने रिच भाई की तरह बनने के लिए ये क्या करेंगे, अपने अंदर 3 इलेक्ट्रॉन या तो किसी से उधार ले लेंगे या तो मेहनत करके कमाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए फॉस्फोरस में का चार्ज कितना होता है बेटा, 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव क्यों, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स तो गेन करे हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो नेगेटिव चार्ज आया ना 3 का। अब नेक्स्ट है बेटा सल्फर। ठीक है, सल्फर में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6। तो अगर इसको आर्गन की तरह बनना है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये एक्सेप्ट कर लेगा तो ये बन जाएगा 2-। वेरी इजी, कितना इजी है देखो इनके लिए रिच बनना, है ना। अब नेक्स्ट है बेटा क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का भी देखो बेटा आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसको रिच बनना है तो इसको एक्सेप्ट करना है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 तो हम लिखते नहीं है, जस्ट Cl- लिख देंगे तो ये आयन बन गया ना इसका Cl-। आर्गन बहुत रिच है बेटा, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, रहने दो, इसकी बात ही अलग है। अब बेटा देखो पोटेशियम। पोटेशियम में देखो बेटा क्या है, 2881। अरे अगर ये 1 को ईजिली अगर दे देगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर्गन भाई की तरह रिच। रिच रिच रिच, हर किसी को बनना है रिच। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये बन जाएगा रिच, और इलेक्ट्रॉन अगर गया तो पॉजिटिव चार्ज आया ना, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 1 पॉजिटिव चार्ज आया। सो दैट इज़ वाई पोटेशियम का हम आयन किस फॉर्म में लिखते हैं, K+ के फॉर्म में। अब बेटा आ गया कैल्शियम। अब कैल्शियम के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन देना तो उसके लिए इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन दान में दे देगा तो रिच भाई की तरह बन जाएगा। तो 2 दान में दिए तो उसके पास भी तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो ऐसे ही बेटा आपके आयंस बनाए जाते हैं। तो आपने जो आयंस याद किए थे ना कि Na का Na+, तो वो बेटा प्लस Na+ कैसे हुआ, Ca2+ कैसे हुआ, अब आपको शायद समझ में आया होगा कि क्यों हम लोग 2+, 1+ ऐसे लिखते हैं। तो बेटा आप किसी भी एलिमेंट का आप खुद से ही आप आयंस जो है वो निकाल सकते हैं। जस्ट कीप इन माइंड कि आपको वो नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन एक बार देखना होगा, क्योंकि ये सभी जो है वो लगे रहते हैं कि अपने रिच भाई की तरह रिच बन जाए, मतलब नियरेस्ट रिच भाई, नियरेस्ट रिच भाई, नियरेस्ट वाले को ये याद रखते हैं। दूर, अब हीलियम से इनका क्या वास्ता, इनको तो इनका आर्गन से वास्ता है। तो नियरेस्ट जो नोबल गैस है उसका ये स्ट्रक्चर अटेन करने के लिए ये ऐसे आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना सबको आया समझ। बाकी जो आयंस हैं उसको याद रखने का एक सिंपल ट्रिक है मेरे पास। ठीक है, अगर आप ये ट्रिक याद रखोगे तो आपको बाकी के आयंस भी इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक याद रखने के लिए आपको ये कुछ लाइंस याद करने होंगे। ओके, द लाइन इज ओह नॉट सो पॉपुलर कंपनी। ठीक है, कुछ होते हैं कंपनीज उतने पॉपुलर नहीं होते, ओह नॉट सो पॉपुलर कंपनी, आई गॉट वेरी लेस पे। पे का मतलब यहाँ पे है सैलरी, मतलब कंपनी को हम जनरली बोलते हैं ना अच्छा बुरा नहीं है, क्यों उसको रेफर करते हैं बुरा है, क्योंकि हमें सैलरी अच्छी नहीं मिलती। ठीक है, तो ऐसा एक सेंटेंस है, ओ नॉट सो पॉपुलर कंपनी आई गॉट वेरी लेस पे। और पे कितना था मेरा, 11,232। ये भी आपको डिजिट याद रखना है, 11,232 बहुत ही कम सैलरी है। अब बेटा 11,232 में क्या किसी का हो जाएगा, है ना। तो ये सिंपल आपको कुछ लाइंस है याद करने होंगे, तो इसी से आपके आयंस जो है आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ से बेटा हर वर्ड का आपको फर्स्ट 2 लेटर्स लिखना होगा एज इट इज। ठीक है, तो ओ से हमें लिखना क्या होगा, OH, नॉट से लिखना होगा NO, सो से पूरा सो क्योंकि इसमें से 2 ही लेटर्स है, पॉपुलर से PO एंड कंपनी से CO। ओके, नाउ वंस वी हैव रिटन ऑल दिस थिंग्स, नाउ यू काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन दीज वर्ड्स। ठीक है, ओके बेटा, तो फर्स्ट में देखो आई यहाँ पे एक सिंगल लेटर का ही वर्ड है, तो 1 ही इसको काउंट करेंगे हम, सिंगल लेटर है, 1 लेटर है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे नीचे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 हम नीचे नहीं लिखते हैं। ठीक है, सो वी विल लीव दिस
एंड वी विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट वन। NO के बाद हम यहाँ के जितने लेटर्स हैं वो लिखेंगे, ठीक है। तो गॉट में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, ठीक है। अब वेरी में कितने वर्ड्स हैं, 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। PO में कितने, अब PO के लिए यहाँ पे कितने लेटर्स है काउंट कर लो, देयर आर 4, सो हियर ऑल्सो यू विल राइट 4। अब पे में कितने लेटर्स हैं, देयर आर 3 लेटर्स, सो CO के नीचे भी आप लिखोगे 3, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ये जो डिजिट्स लिखे हुए हैं ना, वही डिजिट्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे। सो फॉर फर्स्ट वन, अब सभी में क्या होगा, नेगेटिव ऊपर साइन होगा, ठीक है। सो फॉर फर्स्ट वन वी विल राइट -1, फॉर सेकेंड वन अगेन वी विल राइट -1, फॉर दिस वन वी विल राइट हियर नंबर 2, क्योंकि थर्ड पे आ रहा है नंबर 2, तो यहाँ लिख दो नंबर 2। अब यहाँ पे लिखोगे आप -3, और लास्ट वाला क्या डिजिट है, 2, तो यहाँ आप लिखोगे -2। तो हो गया सारा आयंस यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आप सारे आयंस जो है इसका आप नंबरिंग या चार्जेस इनके याद रख सकते हो। नाउ वंस यू हैव लर्न्ड ऑल द आयंस, और आपको मेमोराइज भी हो जाने चाहिए, तो अब जब आपको आयंस याद हो गए हैं तो आपके लिए अब फॉर्मूला मेकिंग बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। इफ समबडी आस्क यू टू राइट द फॉर्मूला ऑफ aluminium sulfate, okay, suppose this is given to you, so now you know that the charge on Al is 3+ and sulfate का क्या होता है, SO4 2-, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, चार्जेस जो ऊपर वाले हैं बेटा वो क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला जो चार्ज है वो इस वाले जो एलिमेंट है उसके नीचे आ जाएगा, और इसका वाला जो चार्ज है वो इस चीज़ के नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब सल्फेट बेटा एक साथ है, ठीक है, तो ये पूरा हम होल ब्रैकेट डाल के फिर इस 3 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो चार्जेस यहाँ पे इंटरचेंज होते हैं, तो चार्जेस अगर इंटरचेंज होंगे तो ये क्या बन जाएगा, Al के बाद ये 2 जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो SO4 है इसको हम पहले तो SO4, ये पूरा चीज़ SO4 है, ठीक है। तो यहाँ पे इन पूरे चीज़ में ही, होल में ही ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फिर फॉर्मूला क्या बन गया, Al2SO4 द होल थ्राइस, सो दिस बिकम्स योर एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। नाउ सिमिलरली इफ समबडी आस्क यू टू राइट द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, सो व्हाट इज आस्क्ड, इफ इट इज आस्क्ड टू यू कि आप लिखो पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, तो आप कैसे लिख सकते हो ना, पोटेशियम मैंने बोला था इट इज़ K+, ठीक है, और कार्बोनेट का बेटा क्या है, CO3-2, ठीक है। तो इसको आप फिर कैसे लिख सकते हो, वही एक्सचेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 चार्ज है, तो 1 चार्ज अगर एक्सचेंज भी होगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन बेटा ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एज इट इज CO3 ही रह जाएगा, सो दिस बिकम्स पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, ठीक है। अब मान लो किसी और चीज़ का, मैग्नीशियम, मान लो मैग्नीशियम कार्बोनेट पूछ ले, तब क्या करोगे, अगर मान लो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट पूछ ले, ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, मैग्नीशियम का क्या चार्ज होता है, 2+, ठीक है, और कार्बोनेट का क्या हो गया, CO3-2, ओके। नाउ दिस विल ऑल्सो गेट एक्सचेंज्ड एंड दिस विल ऑल्सो गेट एक्सचेंज्ड, ठीक है। चलो पहले इसको तो एक्सचेंज ही करके देख लेते हैं, एक्सचेंज करके ये हो गया। अब बेटा जब दोनों के ही जो मतलब इसको सब्सक्रिप्ट्स जब दोनों के ही इक्वल है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी जब 2 है, तो ये जो 2 है ये दोनों ही कॉमन आउट होके ये कैंसिल हो जाता है, ये दोनों कॉमन चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgCO3, दैट्स इट, ठीक है। तो इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ का फॉर्मूला बना सकते हैं।